तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे चैप्टर 9 जो कि सिविक्स का चैप्टर 9 है क्लास 6 का। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज मैं क्लास 6 का ही टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये लास्ट टॉपिक है सिविक्स का। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 8 जो कि था रूरल लाइवलीहुड, यानी कि गाँव के लोग कैसे रहते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि शहरों में लोग कैसे रहते हैं, अर्बन एरियाज़ मतलब शहरी इलाके। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब अगर हम ये बात करें कि इंडिया की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 5,000 मतलब 5,000 टाउन्स हैं और 27 बिग सिटीज़ हैं इंडिया में। अब बिग सिटीज़ कौन सी हैं? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सारी बिग सिटीज़ में गिनी जाती है। और इसमें कम से कम मिलियन ऑफ पीपल रहते हैं इन सिटीज़ में। ठीक है, अब ये यहाँ पे ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं, वो रीज़न है माइग्रेशन। माइग्रेशन आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता तो मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। माइग्रेशन मतलब अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाना। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, चाहे वो काम के सिलसिले में या किसी और चीज़ के सिलसिले में। जैसे ज़्यादातर लोग गांव से शहरों में इसलिए ही ट्रांसफ़र होते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे काम नहीं मिलता, या फिर वो अच्छे काम के लिए, अच्छी लाइवलीहुड के लिए वो शहर से गाँव में आते हैं, सॉरी गांव से शहर में आते हैं। ठीक है, वो माइग्रेशन होता है। अब देखिए, या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी शहरों से भी गांव में जाते हैं जब उनकी जॉब शिफ्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो। लेकिन ज़्यादातर लोग सिटीज़ में इसी वजह से आते हैं गांव से, क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए होता है। अब ठीक है, अब और किस किस वजह से वो आते हैं? क्योंकि वाटर की फैसिलिटी शहरों में ज़्यादा अच्छी होती है, बिजली की, सैनिटेशन यानी साफ़ सफाई, बच्चों की पढ़ाई की वजह से, और भी उन्हें काफ़ी सारा काम जो है वो शहर का बेटर लगता है, इसलिए वो लोग आते हैं। ठीक है, तो हमने ये रीज़न पढ़ा कि ज़्यादातर शहरों में इतनी भीड़ क्यों होती है। अब देखिए, अब एक मार्केट में क्या होता है, मार्केट क्या होती है, शहरों की मार्केट की बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे देखा जा रहा है कि करोड़ मतलब 1,000 2,000 भी नहीं, करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं अर्बन एरियाज़ में। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? जो गली गली सामान बेचते हैं। और उसके बाद सिटीज़ में, या फिर हम बोल सकते हैं अर्बन एरियाज़ में, कई सारे ऐसी शॉप्स होती हैं जो मार्केट में होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट की बात हो रही है, तो मार्केट में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी परमानेंट शॉप्स नहीं होती, कुछ लोगों की परमानेंट शॉप्स होती है। ठीक है, वो शॉप्स भी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। कोई कोई सामान बेचती है, दूसरा दूसरा सामान बेचती है, यानी सामान जो है वेरी कर जाता है, ज़रूरी नहीं है सब सेम ही सामान बेचे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं अपनी शॉप बिजनेस खुद ओन करते हैं, मतलब वो खुद के मालिक होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, यानी उनकी मतलब जॉब कर रहे होते हैं एक तरह से बेसिकली। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग, हेल्पर्स जिसको बोलते हैं, सुपरवाइज़र जिसको बोलते हैं, वो लोग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफिसेज वगैरह में। ऑफिसेज वगैरह में क्या रहते हैं? ज़्यादातर लोग ऑफिस वर्कर्स होते हैं, यानी कि वो कुछ लोग होते हैं जिनका खुद का बिजनेस होता है ऑफिस का, और वो नीचे अपने अंदर कैजुअल वर्कर्स रखते हैं। कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? जो काम करे उनके ऑफिस में अच्छे से काम करे। ठीक है, वो होते हैं। और ऐसी फैक्ट्री में भी ऐसे ही होता है, फैक्ट्री में एक मालिक होता है। आप इस चैप्टर को एक स्टोरी की तरह समझना, क्योंकि जो टॉपिक्स होंगे वो ऐसे ही आएंगे, ऐसा नहीं आएगा कि बीच में से कोई लाइन उठा के दे दी। जो मेन है, आपको मेन इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, वो पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं बता रही थी फैक्ट्री भी ऐसे ही होता है कि उनके मालिक होते हैं और वहाँ पे लोग काम करते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है, कैजुअल वर्कर्स होते हैं, और उनकी जो बहुत लंबे लंबे टाइम तक, बहुत घंटे वो काम करते हैं। उनकी कंडीशंस भी पुअर होती है, ज़्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं कहते, बोल सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं होती, और उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। जॉब सिक्योरिटी मतलब जब उनका काम पूरा हो गया, या जब उनके ओनर को लगा कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो उन्हें निकाल सकती है। और उन्हें बेनिफिट्स भी बहुत कम मिलते हैं। अब अगर हम देखें ऑफिस वर्कर की, तो ऑफिस वर्कर में होती है रेगुलर सैलरीज होती है। ठीक है, मतलब मंथली सैलरी डिसाइड होती है, रेगुलर सैलरीज होती है। और वो मतलब छुट्टियां वगैरह भी मिलती हैं, और बहुत सारी लीव्स मिलती हैं। पेड लीव्स भी होती हैं। पेड लीव्स मतलब छुट्टी के भी पैसे मिलते हैं। जैसे संडे वगैरह हॉलीडे होती है तो उसके पैसे नहीं कटते, लेकिन फैक्ट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। ये मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ बेसिकली। और वो लोग जो होते हैं गवर्नमेंट के अंडर भी काम करते हैं ऑफिस में, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, कुछ प्राइवेट ऑफिस होते हैं, लेकिन वहाँ पर रेगुलर वर्कर्स भी होते हैं और परमानेंट वर्कर्स भी होते हैं। रेगुलर वर्कर्स भी वो वर्कर्स होते हैं जिनको हम नोटिस देते हैं, एटलीस्ट अगर हमें उन्हें जॉब से निकालना है तो कम से कम 1 या 1.5 महीना पहले हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि अब आप नहीं आ सकते, या फिर हमें अब और उनकी नीड नहीं है। और कुछ होते हैं गवर्नमेंट वर्कर्स, वो गवर्नमेंट वर्कर्स या परमानेंट वर्कर्स जो मतलब परमानेंट रहेंगे, उन्हें जॉब से नहीं निकाल सकते, तो उनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है। और उनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने से इतने घंटे की जॉब जो है वो करनी है। ठीक है, तो ये ऑफिस वर्कर मतलब ये लाइफ होती है अर्बन एरियाज़ की, और ये गांव के इलाकों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट इनकी लाइफ होती है। मतलब जैसे कि गांव के लोग रहते हैं वैसे ये लोग नहीं रहते, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। और इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है
वो मैं आपको बता देती हूँ, उनके मीनिंग बता देती हूँ। सबसे पहला बता देती हूँ मैं आपको वेंडर्स का, ठीक है। वेंडर्स कौन होते हैं? वेंडर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और अपना सामान बेचते हैं। जैसे सामान बेचने वाले आते हैं, कुछ खाने का आइटम हो गया, स्नैक्स वगैरह हो गया, या फिर बर्तन बेचने वाले गलियों में आते हैं, वो होते हैं वेंडर्स। मार्केट क्या होती है? मार्केट एक ऐसी एरिया होती है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं और वो शॉप्स अलग अलग सामान सेल करे, वो मार्केट होती है। इस चैप्टर में आता है बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन होता है जिसका कोई अपना खुद का काम हो, वो बिजनेस पर्सन हो जाता है। और ज़्यादातर बिजनेस मुंबई, अहमदाबाद, इन जगहों पे होता है, और यहाँ से फॉरेन की कंट्रीज़ भी आके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करती हैं। शोरूम्स क्या होते हैं? शोरूम्स शॉप से थोड़े बड़े होते हैं, और यहाँ पे एक सिंगल वर्कर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक दुकान वाला उसको मैनेज कर लेगा, नहीं, उसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग कर लोगे। सेल्स पर्सन कॉल होता है, हाँ, सेल्स पर्सन वो पर्सन होता है जो जैसे हम बोलते हैं ना, जब हम सामान वगैरह जैसे किसी मॉल में जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, तो हमें सोचो हम किसी मार्केट में गए हैं ड्रेस देखने, तो ड्रेस हमें कौन दिखाएगा? एक पर्सन दिखाएगा, वो सेल्स पर्सन है। या फिर हमें कुछ सामान खरीदने जाना है तो वो लोग आपको सामान दिखाते हैं, या फिर सामान जो बेचने वाला होता है, ठीक है, वो सेल्स पर्सन होता है, और ये अंडर किसी के अंडर काम कर रहा होता है, उन्हें सैलरी मिलती है, ठीक है। मार्केट मैनेजर कौन होता है? मार्केट मैनेजर होता है जो उस मार्केट को संभालता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी। अर्बन एरियाज़ क्या होता है? टाउन्स और सिटीज़ होता है। एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर वो इंसान होता है जो जॉब दे, तो जॉब करे नहीं, जो जॉब दे वो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है। कैजुअल वर्कर कौन होता है? कैजुअल वर्कर वो वर्कर होते हैं जिनका काम टेम्परेरी नहीं है, यानी उन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है, ठीक है। हॉकर भी वही होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और अपने सामान के लिए, मतलब कि हमारा सामान ले लो। आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब गलियों वगैरह में भी आते हैं, ठीक है, वो लोग होते हैं। और वेंडर्स और हॉकर्स का ये मतलब है, वेंडर्स और हॉकर ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। दोनों एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और अपना सामान बेचते हैं, तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता। बस बेसिकली इतना आप समझ लीजिए कि सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं, लेकिन अब उसका डिफरेंस तो है, देखिए सेम नहीं होते। वेंडर जो होता है वो होता है कंपनी का बंदा, जैसे कंपनी के सोप्स हो गए, कंपनी की क्रीम हो गई, वो उनको बेचता है कि हमारी कंपनी ऐसी क्रीम बनाती है वैसे। और हॉकर्स होते हैं जो खाने का सामान बेच रहे हैं और कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है, और एक ही डिफरेंस है, इनमें और कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, इनकी कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होती, होती भी हैं तो फिर भी ये ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में था। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आप में से किसी के भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।